Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी अल्फाज। आज के इस डिफेंस न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे रूस पर प्रतिबंधों का मॉस्को के साथ भारत के रक्षा सौदों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ हम बात करेंगे भारत की समग्र सैन्य क्षमता पर इसका क्या प्रभाव होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज फॉलो आवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। रूस पर प्रतिबंधों का मॉस्को के साथ भारत के रक्षा सौदों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रूस यूक्रेन सैन्य संघर्ष रक्षा उपकरणों की आपूर्ति सहित कई स्तरों पर भारत को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। भारत हथियारों की आपूर्ति, विशेष रूप से रूस द्वारा विकसित S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए मॉस्को पर अत्यधिक निर्भर है। S-400 रूस की सबसे उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। भारत ने अक्टूबर 2018 में तत्कालीन ट्रंप प्रशासन की चेतावनी के बावजूद S-400 सिस्टम की 5 इकाइयों को खरीद के लिए रूस के साथ $5 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे कि अनुबंध आगे चलकर अमेरिकी प्रतिबंधों को आमंत्रित कर सकता है। हालांकि भारत ने जोर देकर कहा था कि उसके फैसले उसके राष्ट्र हितों और देश की सुरक्षा पर आधारित हैं। नई दिल्ली स्थित सुरक्षा के निदेशक ब्रिगेडियर राहुल भोसले का कहना है कि पश्चिमी द्वारा प्रतिबंध रूस के घरेलू रक्षा उद्योग को प्रभावित करेंगे, क्योंकि यह प्रौद्योगिकी के आयात पर प्रतिबंध के साथ साथ महत्वपूर्ण घटकों और तैयार उत्पादों और सिस्टम के निर्यात पर भी असर डालेगा। उनका मानना है कि रूसी रक्षा उद्योग पर प्रतिबंधों से भारत 2 तरह से प्रभावित होगा। उनका कहना है कि पहला, सैन्य प्रौद्योगिकी के साथ साथ उपकरणों के आयात और निर्यात के लिए रूस पर प्रतिबंध के संदर्भ में है। ब्रिगेडियर भोसले कहते हैं कि इससे भारत में मौजूदा अनुबंध जैसे S-400 और स्टिल्थ फ्रिगेट को पूरा करने की क्षमता बाधित होगी। उनका कहना है कि दूसरी चुनौती डॉलर के लेन देन को नियंत्रित करने के साथ भुगतान में होगी, जब अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के रूस के 2 सबसे बड़े बैंकों और लगभग 90 वित्तीय संस्थानों की सहायता कंपनियों के साथ इसे अवरुद्ध कर दिया गया है। भारत की रक्षा खरीद पर प्रभाव। पश्चिमी के प्रतिबंधों के कारण भारत की सेना को बाधित और विलंबित रूसी रक्षा किट की आपूर्ति की एक गंभीर संभावना का सामना करना पड़ता है, जो सेना को परिचालन तत्परता के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान से सामूहिक खतरे के मद्देनजर। ब्रिगेडियर भोसले का कहना है कि हालांकि तत्काल अवधि में सेना की परिचालन तैयारी प्रभावित नहीं होगी, लेकिन अल्पावधि और उसके आगे की बड़ी चिंताएं हैं। उनका कहना है कि जहां तक चीन और पाकिस्तान से 2 मोर्चे पर मिलीभगत की धमकी का सवाल है, तो इसे गैर सैन्य रणनीतियों के माध्यम से संबोधित करना होगा। भारत की समग्र सैन्य क्षमता पर प्रभाव। ब्रिगेडियर भोसले का कहना है कि भारत की समग्र सैन्य क्षमता तत्काल अवधि से प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि वर्तमान स्तर मौजूदा हथियारों के साथ साथ उपकरणों और पुर्जों के साथ साथ सहायता उपकरणों पर भी आधारित होंगे। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां अंतराल उभर सकते हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण पुर्जे और सहायक, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संक्षेप में, लंबी अवधि में रक्षा क्षमता प्रभावित होगी जब तक कि उसे कोई ऑफसेट करने की उपाय नहीं किया जा सकता है। भारत रूसी सैन्य सामग्री पर क्यों निर्भर है, लेकिन भारत रूसी सैन्य उपकरणों को क्यों पसंद करता है। 1970 के दशक से रूस की भारत की रणनीतिक भागीदारी होने की विरासत के कारण है। ब्रिगेडियर भोसले कहते हैं, इस विरासत ने भारतीय सशस्त्र बलों को पहले सोवियत और अब रूसी हथियारों और प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण के लिए प्रेरित किया है। भारत के लिए कठोरता, संचालन और रखरखाव की लागत और सरकार के माध्यम से तेजी से अधिग्रहण से कई फायदे हैं। प्रोसेस। उनका कहना है कि तकनीकी भी काफी समकालीन है। भारत के लिए वैकल्पिक विकल्प। रूस पर मौजूदा प्रतिबंधों को देखते हुए भारत के लिए वैकल्पिक विकल्प आत्मनिर्भर बनना है। लघु और लंबी अवधि में भी रूसी उपकरणों की प्रतिस्थापना के लिए सीमित वैकल्प हैं। उम्मीद है कि रक्षा कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत को आने वाले वर्षों में पर्याप्त कर्षण दिखाई देगा। भारत रूस रक्षा सौदे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2016 के बीच रूस के हथियारों का लगभग 23% निर्यात भारत को हुआ। भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक मुख्य रूप से रूसी T-72Mi और T-90S है। देश की नौसेना का एकमात्र परिचालन विमान वाहक एक नवीनीकृत सोवियत युग का जहाज है, और इससे जमीनी और लड़ाकू हमले के विमान को पूरा पूरक रूस से में बनाया जाता है। यह लाइसेंस के माध्यम से भारत में निर्मित होता है। इसके अलावा नौसेना के 10 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक में से 4 रूसी विकासहीन वर्ग के हैं। इसके 17 युद्धपोतों में 6 रूसी तलवार वर्ग के हैं। नौसेना की एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी रूस से लीज पर ली गई है।
भारतीय वायुसेना के 29-30 लड़ाकू स्क्वाड्रन में से अधिकांश रूसी विमान संचालित करते हैं, जिनमें लगभग 272 बहुभूमिका वाले Su-30 MKI लड़ाकू विमान शामिल हैं, जो सुपर सुखोई मानक के उन्नयन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 100 से अधिक MiG-21 BIS भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित हैं। रूस के साथ चल रहे और भविष्य के सौदे की बात करें तो भारत रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीद रहा है। उनमें से कुछ चीन और पाकिस्तान के संभावित हमले के विफल करने के लिए पंजाब में तैनात है। भारत ने हाल ही में AK-203 राइफल्स के लिए एक समझौता किया है और उत्पादन जल्द ही भारत में शुरू होने वाला है। किसी भी तरह की देरी से भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर खड़ी हो सकती है। देश रूस से युद्धपोत खरीदने की प्रक्रिया में भी है। सबसे कठिन और चिंताजनक बात है ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद। प्रतिबंध गंभीर रूप से फिलीपींस को भारत के $375 मिलियन के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल निर्यात आदेश को कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस एयरस्पेस भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और रूस के NPO महासिंस्त्रोनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है। रूस से भारत में लंबित रक्षा उपकरणों में 5 अल्माज एंटे S-400 ट्रायम्फ स्वचालित सतह से हवा मिसाइल सिस्टम 20,000 क्लाशनिकोव AK-203 मिमी असोल्ट राइफल्स 4 एडमिरल ग्रिगोरोविन प्रोजेक्ट का प्रावधान शामिल है। M फ्रिगेट्स और एक और प्रोजेक्ट 971 अकुला क्लास परमाणु संचालित पनडुब्बी को पट्टे पर देना। इसके अलावा भारत ने भारतीय सेना द्वारा उपयोग के लिए मिसाइलों और गोला बारूदों की एक श्रृंखला की आपूर्ति के लिए रूस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जाने वाले इंडियन एयरफोर्स के लिए 12 सुखोई Su-30 MKI और भारतीय सेना के लिए 464 रूसी T-90MS मुख्य युद्धक टैंक खरीदने के लिए रूस के साथ उन्नत बातचीत कर रहा है। आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।